हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। आप जानते हैं कि एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है और इसका जो डीमर्जर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से होने वाला है। पहले ऐसे माना जा रहा था इस डीमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो शायद अगस्त एंड या अर्ली सितंबर में होगी, लेकिन कंपनी ने 7 जुलाई को अनाउंस किया है कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 जुलाई होगी। यानी कि 20 जुलाई को अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर है तो उसके साथ साथ आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक शेयर मिल जाएगा। तो इसका शेयर का क्या करेंगे, क्योंकि ये तो लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगस्त एंड या अर्ली सितंबर तक ये कंपनी आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हुई दिखाई दे, और उस टाइम पे जब लिस्ट होगी तो 20 जुलाई को अगर आपके पास इसके शेयर होंगे तो आपको जो नई कंपनी लिस्ट होगी उसका भी उतने ही शेयर मिल जाएंगे जितने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आपके पास होंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर लिस्ट होती है तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो 157 से 190 रुपए हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई अगर आपके पास रिलायंस के कोई शेयर्स हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओपन पोजीशंस हैं तो उसका क्या होगा रिकॉर्ड डेट यानी कि 20 जुलाई को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट को रेगुलरली फॉलो नहीं करते तो शायद आप इस न्यूज़ से अनजान होंगे। अदरवाइज जो भी लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया था कि इनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के नाम से, ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और पेटीएम और जो बजाज फाइनेंस वगैरह कंपनी है उनके कंपटीशन में ये काम करती है। जैसा आप जानते होंगे रिलायंस के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, ऑयल एंड गैस बिजनेस है, रिलायंस रिटेल आपने सुना होगा, डिजिटल सर्विसेज जिसमें कि जियो टेलीकम्युनिकेशन आता है। इसके अलावा इनके मनी कंट्रोल, सीएनबीसी मीडिया हाउसेज हैं। और इसी में एक फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म भी है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के नाम से। ओवरऑल अगर हम रिलायंस के रेवेन्यू में इनका हिस्सा देखें तो सिर्फ 0.1% है, और अगर हम एबिटा की बात करें तो 0.3% जो एबिटा है ओवरऑल रिलायंस का वो फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म से आता है। तो पूरी कंपनी के मुकाबले बहुत ही छोटी ये एक सेगमेंट है इनका। और इसको कंपनी डीमर्ज करने वाली है, यानी कि एक सेपरेट कंपनी बन जाएगी। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 जुलाई अनाउंस की गई है। यानी कि 20 जुलाई को ये कंपनी रिलायंस से अलग हो जाएगी। और जब ये कंपनी रिलायंस से अलग हो जाएगी तो इसका इसका जो नाम है वो बदल करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रख दिया जाएगा। यानी कि फ्यूचर में जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से ये कंपनी लिस्ट कराई जा सकती है। तो रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 20 जुलाई को आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर है तो उसके बदले में नहीं, रादर उसके साथ साथ आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक शेयर मिल जाएगा। यानी कि 20 जुलाई को मान लो आपके पास 100 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, तो उसके साथ साथ आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी 100 शेयर मिल जाएंगे। तो इनका करूंगा मैं क्या, क्योंकि ये तो कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगस्त एंड या अर्ली सितंबर तक ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए। तो जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो आपके जो वो शेयर्स हैं जो आपको फ्री में मिलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्ड करने की वजह से, वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लग जाएंगे और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। तो अगर आप इस शेयर को पाना चाहते हैं तो 19 जुलाई से पहले पहले आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेना पड़ेगा, ताकि 20 जुलाई को जब रिकॉर्ड डेट आती है तो उस दिन आपके डीमैट अकाउंट में रिलायंस के शेयर हों। और अगर आप 19 जुलाई तक इसको नहीं ले पाते हैं तो जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी अगस्त एंड या सितंबर में, तब आप इसके शेयर ले पाएंगे। इसके अलावा अगर कंपनी की और थोड़ी बात की जाए तो हितेश सेठिया को इस कंपनी का सीईओ और एमडी बनाया गया है अगले 3 साल के लिए। मुकेश अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगी। इसके अलावा कुछ जैसे फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि और पीएनबी के जो फॉर्मर एमडी और सीईओ हैं, वो भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह ज्वाइन करेंगे। और अब अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी तो इसका जो शेयर प्राइस है वो 189 रुपीस के आसपास हो सकता है। जेफरीज ने 179 बताया है। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग ने 157 से 190 रुपए का प्राइस बताया है। यानी कि आप मान सकते हैं लगभग 157 से 190 रुपए के बीच में ये जो शेयर है लिस्ट हो सकता है। तो अगर आपको ये शेयर मिलता है तो इसकी लिस्टिंग इतने प्राइस पे हो सकती है।
इसके अलावा अगर कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी जब रिलायंस से अलग हो जाएगी तो ऐसा माना जा रहा है कि ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंसिंग कंपनी बन जाएगी। ये थोड़ा पुराना चार्ट है तो ये नंबर्स आपको पुराने दिखेंगे, ये नंबर अब बदल चुके हैं। तो इसमें एचडीएफसी बैंक, जिसका कि एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हो चुका है, वो सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है भारत की। उसके बाद आपको एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक दिखेंगे और उसके बाद आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दिखेगी, जो कि आज की डेट में आपको पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस से बड़ी कंपनी आपको दिखाई देगी। इसकी जो नेटवर्थ है लगभग माना जा रहा है कि 1,50,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं वो लगभग 1,10,000 करोड़ के होंगे, क्योंकि ये लगभग 6.1% रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ओन करेंगे डीमर्जर के बाद, और बाकी की जो 40,000 करोड़ की इनकी जो रियल वर्थ है वो होगी। और इसके अलावा फॉरेन जो ब्रोकरेज फर्म है मैक्वेरी, उन्होंने बताया था कि ये कंपनी को काफी सारी एडवांटेज मिलेंगी, जैसे कि ये पेटीएम और बजाज फाइनेंस की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगी एनबीएफसी स्पेस में। लेकिन इनकी डीप पॉकेटेड पेरेंटेज है, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है, रिलायंस की तरफ से पैसा आ रहा है, पेरेंट कंपनी है, तो उसका इसको फायदा होगा। ट्रिपल ए इनकी क्रेडिट रेटिंग है, वेल कैपिटलाइज बैलेंस शीट है, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट है, रिलायंस के इतने सारे स्टोर्स हैं, उनको ये यूज कर सकते हैं क्रॉस सेलिंग के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए। और स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होगी जो टॉप नॉच टैलेंट है, क्योंकि रिलायंस से जो भी टॉप नॉच टैलेंट होगा इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो भी ट्रांसफर किया जा सकता है इंटरनली, तो इस कंपनी को काफी एडवांटेज होगी। तो अगर इसका वैसे भी आईपीओ आ रहा होता तो ये एक अच्छा आईपीओ साबित होता। तो डेफिनेटली अगर आपके पास रिलायंस का शेयर नहीं है तो आप इस 19 जुलाई से पहले इस शेयर को लेकर के इस कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई 20 जुलाई को अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, या कोई आपके पास जुलाई, अगस्त या सितंबर की जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की पोजीशन होल्ड आपने की हुई है, तो उसका क्या होगा। तो शेयर होल्डर की तो बात साफ साफ है कि अगर आप 20 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में रिलायंस का शेयर है, तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिल जाएगा, जिसको कि जब भी कंपनी लिस्ट होती है, चाहे वो अगस्त में हो, सितंबर में हो, तो उसके बाद आप आराम से बेच पाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे आप ये देखिए कि 157 से 190 रुपए की वर्थ की जो कंपनी का शेयर है वो इसमें से निकल जाएगा। तो आप रिलायंस के जो शेयर प्राइस है उसमें इतने प्राइस की कमी आती हुई देख सकते हैं। हो सकता है कि रिलायंस का जो शेयर है 150 रुपए के आसपास आपको कम होता हुआ दिखाई दे रिकॉर्ड डेट पे। तो ऐसे में तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन का क्या होगा, उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो आपने कोई शेयर फ्यूचर पोजीशन खरीदी हुई है, तो रिलायंस का शेयर गिरेगा तो उसके फ्यूचर की भी वैल्यू गिर जाएगी। तो नॉर्मली जो हिस्टोरिकली होता है, जब भी कंपनी जैसे डीमर्ज होती है, तो उस केस में जो रिलायंस के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो चाहे जुलाई का हो, अगस्त हो, सितंबर हो, वो मोस्ट प्रोबेबली 19 जुलाई को एक्सपायर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप तब तक स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो आपको हो सकता है डिलीवरी लेनी पड़ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये जो डेट है, ये मैं सिर्फ अपने पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसकी जो एनएससी है वो इसकी घोषणा आराम से करेगा, और उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसकी क्या डेट रखी जाती है। बट जैसे एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ है, उसमें भी जो एफएनओ पोजीशन है, मैंने एक महीने पहले बता दिया था कि 13 मई जो उसकी लिस्टिंग डेट है उससे एक दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, जिसकी कि अब एनएससी ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ दिनों में आप एनएससी की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी आती हुई देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सभी 19 जुलाई को एक्सपायर हो जाएंगे, और रिलायंस के जो नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे डीमर्जर के बाद, वो 20 जुलाई से अवेलेबल होंगे। तो 20 जुलाई से आप अगले 3 महीने के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन है वो ले पाएंगे। अगेन, ये मैं पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होगा उसकी जब घोषणा होगी, और अगर वो डिफरेंट होती है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें रिलायंस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में लगभग 45% की रिटर्न है, पिछले एक साल में 10% की रिटर्न है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस शेयर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जैसे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, उस हिसाब से रिलायंस आपको कंपैरेटिवली सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस की बात देखें तो इसका एवरेज प्राइस 2822 है, हायर साइड पे 3379, लोअर साइड पे हालांकि 2100 है। बट आज की डेट में जो क्लोजिंग है, जिसमें कि ये पिछले एक महीने में 5% से ज्यादा बढ़ चुका है, तो 2633 रुपीज पे है, तो उस हिसाब से अपने एवरेज प्राइस से नीचे है। और मुझे लगता है कि कल मोस्ट प्रोबेबली इनका शेयर काफी तेजी से भागना चाहिए। लेकिन आपको जब भी मौका लगता है, जब आपको इसका प्राइस ठीक लगता है, तो मुझे लगता है ये शेयर आपके
अकाउंट में डीमैट अकाउंट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि रिलायंस रिटेल से भी जितने भी नॉन प्रमोटर के शेयर हैं वो कंपनी खरीदने वाली है, उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा रिकॉर्ड से। तो धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है कि अगर ये डीमर्जर सक्सेसफुल रहता है, जो कि एक छोटा डीमर्जर है, उसके बाद रिलायंस रिटेल या रिलायंस जो जियो टेलीकम्युनिकेशन है, वो भी आपको कंपनी से अलग होता हुआ दिखाई दे। और अगर ऐसा होता है तो कंपनी की बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है और इनका शेयर बहुत तेजी से भाग सकता है, फिर शायद आपके हाथ में ना आए। तो जब भी मौका लगे, तो मेरे हिसाब से तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।